ये बोला जाता है कि आर्ट में हमें पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, जो कि सही भी है, पर ये तब तक ही वैलिड है जब आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। और मैं यहाँ पे जिस आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ वो है तलहा अंजुम। तलहा अंजुम ने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट मल्टीपल ट्वीट्स कर रखे हैं, पर हमने इंडियन ऑडियंस ने उसे तलहा अंजुम का पास्ट या फिर भूल समझ के जाने दिया। बट करेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है और जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, इसकी वजह से हमें मल्टीपल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ट्रू कलर देखने को मिल रहा है। करंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं, जिसमें से है तलहा अंजुम, तलहा यूनिस, उमैर, आतिफ असलम एंड मेनी मोर। इवन झोंके का यूट्यूब चैनल भी इंडिया में बैन हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ ऐसा बोला है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स, media streaming platforms and intermediaries operation in India are advised to discontinue the web series, films, songs, podcast and other streaming media content, whether made available on a subscription basis model or otherwise, having its origin in Pakistan with immediate इफेक्ट। और शायद इसका मतलब ये है कि जितने भी पाकिस्तानी सिंगर या फिर रैपर्स है जिनके गाने इंडिया में सुने जाते हैं, वो अब इंडिया में नहीं सुने जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर स्पॉटिफाई या फिर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स। हसन रहीम, जो कि अगेन एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, उन्होंने ट्विटर में कुछ ऐसा बोला, फिर से मत आना भाई, हमारे वाले जहाज गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। जब झोंके का अकाउंट बैन हो गया तो उनके साइड से हमें कुछ ऐसी स्टोरी देखने को मिली। वो बोलते हैं न्यू ट्रॉफी अर्न्ड। एंड इवन तलहा अंजुम, जिन्होंने पहलगाम अटैक के हफ्ते भर के बाद इंस्टाग्राम में उससे रिलेटेड स्टोरी डाली थी, बेसिकली जब पाकिस्तानी अकाउंट्स बैन होने लग गए थे, और जब इंडिया ने स्ट्राइक बैक किया तो उनकी स्टोरी तुरंत आ गई। इसका मतलब हम यही समझेंगे राइट कि तलहा अंजुम को कराची बैठे बैठे गांधी कैश तो करना है, बट इंडिया के लोग से, इंडिया से उन्हें एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी सुनता हूँ तलहा को, लेकिन तलहा की नींद आज खुली है। 22 तारीख को हुए हमले की निंदा उसने आज की है, एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। तो ये निंदा नहीं है भाई, ये डर है। इनको भी पता है इनकी 50% ज्यादा ऑडियंस और इनकम दोनों इंडिया से ही है। ठीक है ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई एक आर्टिस्ट का नुकसान हो, पर कम से कम भाई वो क्वेश्चन तो करे। हमें भी करने चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, उन्हें भी करने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट तो गवर्नमेंट का ही है। और जो पास्ट में इन्होंने एंटी इंडिया स्टोरी डाली थी, वो माइंडसेट तलहा अंजुम और कई और पाकिस्तानी आर्टिस्ट की अभी भी है। बस वो कुछ टाइम से स्टोरीज या फिर इंडिया के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो इंडिया से पैसे बना रहे थे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस होल सिचुएशन इन डिटेल, बने रहो। सो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आया हूं, चेक करो। आर्टिस्ट है अमन, और भाई की साइड से हमें एक EP देखने को मिली है जिसका नाम है जेंजी एरा। बिल्लो नैना विच भर के शराब रखदी, ओ गुस्से विच मूड जिहा खराब रखदी, नजर जही लगने तो बाला डरदी, ताही मूंह दे उत्ते बिल्लो नकाब रखदी, शराब रखदी, शराब रखदी, बिल्लो नैना विच भर के शराब रखदी, शराब रखदी, शराब रखदी बिल्लो। इस EP में टोटल 4 गाने हैं और 4 के चारों गाने बैंगर है। भाई जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी से ही वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तुम पंजाबी म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, पंजाबी आर्टिस्ट को सुनते हो, तो ये आर्टिस्ट डेफिनेटली तुम्हारे प्लेलिस्ट में जा सकता है। जा सकता क्या है, डेफिनेटली जाएगा। मैंने ऑलरेडी भाई को प्लेलिस्ट में ऐड कर लिया है। ही हैज पोटेंशियल, ही इज मेकिंग सम बैंगर्स, और मेरी तरफ से भी भाई को ढेर सारा प्यार देना। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अभी अगर तलहा अंजुम के YouTube अकाउंट को खोलोगे तो उनके YouTube अकाउंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, जिसको देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि तलहा अंजुम के YouTube अकाउंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। तलहा अंजुम ने खुद ही अपना YouTube चैनल इंडियन ऑडियंस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो बेसिकली तलहा अंजुम इज चूजिंग हिज कंट्री ओवर हिज आर्ट एंड हिज ऑडियंस, और हमें भी एग्जैक्टली वही करना चाहिए और हम वो करेंगे भी। करंट सिचुएशन को लेकर के मल्टीपल इंडियन रैपर्स के साइड से भी हमें रेगुलर स्टोरीज देखने को मिल रहे हैं। इवन रफ्तार भाई ने भी मल्टीपल स्टोरीज पोस्ट करी इंडिया के सपोर्ट में, इंडियन आर्मी के सपोर्ट में। एंड इवन उन्होंने यहां तक भी बोला कि वो फ्यूचर में पाकिस्तानी किसी भी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। इवन एनीवे बंटाई ने भी इस सिचुएशन पे स्टोरी डाली।
सो यहाँ पे मेरा जो पूरा पॉइंट है या फिर मेन पॉइंट यही है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनकी मोस्टली ऑडियंस इंडिया से है, जो अपने मोस्टली पैसे इंडिया से कमाते हैं, इवन गाने में फ्लेक्स भी करते हैं कि मैं कराची में बैठ के गांधी छाप रहा हूं, बट जब इंडिया के साथ कुछ गलत होता है तो अपनी कंट्री के सपोर्ट में आ जाते हैं, इंडिया के ऊपर ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडियन ऑडियंस से व्यूअरशिप या फिर लिसनरशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम ऑडियंस पाकिस्तानी आर्टिस्ट से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Indian influence, your influence in India as youngsters, as your personal influence in India, how does it feel? यार इंडिया से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, जैसे मैंने अपना स्पॉटिफाई भी चेक करूँ ना जाके स्टैट्स में, तो मेरी जो टॉप सबसे ज़्यादा सुना जाता हूँ मैं यहाँ पे, वो दिल्ली है। इट्स नॉट कराची, इट्स नॉट लाहौर, पाकिस्तान का कोई भी शहर नहीं है, सबसे टॉप पे दिल्ली है। दिल्ली के बाद कराची है, देन मुंबई, देयर पुणे है, देयर काफ़ी सारे नाम मुझे याद भी हैं। सो जब बात होती है म्यूजिक की या फिर स्पेसिफिकली डीएचएच की, तो हमने कभी भी डीएचएच में पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जैसे हम तलहा अंजुम को सुनते हैं, तलहा यूनिस को सुनते हैं, जोखे को सुनते हैं, वैसे ही हम इंडियन रैपर्स को भी सुनते हैं, चाहे वो एमिवे बंटाई हो या फिर कृष्णा हो। बट कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिर्फ इंडियन ऑडियंस को पैसे बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने व्यूअरशिप के लिए, अपनी लिसनरशिप के लिए यूज करते हैं। बेसिकली उन्हें इंडियन ऑडियंस से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, और अगर उन्हें मतलब नहीं है, वो इंडिया के अगेंस्ट है, तो हमें भी उनसे मतलब नहीं रखना चाहिए। सुनने में ये सैड लग सकता है, बट इंडीड दिस इज ट्रुथ। At last, I hope things will be better and we should stand with our country, India, and with our Indian Army. बाकी यस भाई, दिस वाज द वीडियो। तुम्हारी कोई भी ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर के कमेंट करके बताओ। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।